माइंड थे टेक्नोक्रेट की शक्ल में, अज़ीज़ अवान साहब हैं, फ़कीर अंजम साहब हैं, महरुन्निसा साहब हैं, इस तरीके से जो जितने अच्छे माइंड थे वो हमें फूड अथॉरिटी में या उस तरह वो हमें वो नज़र नहीं आते कि जिनका पॉलिसी मेकर में कोई इन्फ्लुएंस हो। और पॉलिसी मेकिंग में ही हमारे इश्यूज़ हैं। अगर पॉलिसी मेकर्स एक अच्छे बैठ जाएँ और वो इन सबको गैदर इकट्ठा कर लें तो मेरा ख़्याल है हम इस फूड सिक्योरिटी और फूड सेफ्टी का जो सा हमारा इशू है पाकिस्तान में हम ओवरकम कर लेंगे। प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाएं, वो किसी भी क्रॉप की सीज़न के अंदर है, और इंडस्ट्रियल बेस जोनिंग करके हम अपनी फूड सिक्योरिटी को अश्योर करें। उसमें हमारे पास क्वांटम एनालाइज़र था जिसमें हमारे पास जो 50+ बॉडी टेस्ट हम लोगों ने परफॉर्म किए हैं। और जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहम्मद दानिश रज़ा बानी, चीफ एग्जीक्यूटिव एमडी फूड कंसल्टेंट। नाजरीन, आज हम लोग मौजूद हैं ऐवान सनअत व तिजारत फैसलाबाद में। यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड फूड सेफ्टी के हवाले से जो एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ़ फैसलाबाद की तमाम फूड इंडस्ट्री और डिफरेंट जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वो उन्होंने इसमें शिरकत की है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फैसलाबाद फूड बोर्ड के चेयरमैन हैं हाजी शेख नईम साहब। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका इधर आने का। अब बताइएगा कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं और चैम्बर ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि फ़ूड के ऊपर और इसकी अवेयरनेस पे बात हो रही है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने हमें मौका दिया कि अपनी हम ख़यालात का इजहार कर सकें। उसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि जब ये 2009 से हम आपके साथ लगे हुए हैं इंडस्ट्री, जब से आपने हम लोगों को अवेयर किया और आपकी अवेयरनेस इतनी अफेक्टिव थी कि हमने आपको ज्वाइन किया। उस ज्वाइन करने के बाद हमने ग्रेजुअली आपके साथ जो है ना वो फूड टेक्नोलॉजिस्टों को भी अपनी इंडस्ट्री में इन किया। उनकी जो है ना हमने वो एक सेशन बनाए, उनको कोशिश की है जो आपके साथ हमारा एमयू साइन हुआ था उसको हम फॉलो करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जो हमारे बेहतरीन माइंड थे टेक्नोक्रेट की शक्ल में, अज़ीज़ अवान साहब हैं, फ़कीर अंजम साहब हैं, महरुन्निसा साहब हैं, इस तरीके से जो जितने अच्छे माइंड थे वो हमें फूड अथॉरिटी में या उस तरह वो हमें वो नज़र नहीं आते कि जिनका पॉलिसी मेकर में कोई इन्फ्लुएंस हो या उनका किसी किस्म का भी उनका कुछ ताल्लुक हो, कोई असर हो। हम ये समझते हैं कि ये ब्यूरोक्रेट ने टोटली जो है ना वो हाईजैक किया हुआ है। हमें बेशुमार किस्म की अवेयरनेस जो है ना वो आप लोगों ने दी, लेकिन हमारे लिए वो अवेयरनेस उसी वक्त जो है ना अवेयरनेस काम आएगी जिस वक्त आप लोग एक्टिव होंगे, आप लोगों को वो किरदार मिलेगा कि जो आप हमारी बात सुन सकें। आप तो हमारी बात सुनते हैं लेकिन जो ब्यूरोक्रेट है वो चलने ही नहीं देते। आपके इदारों ने बेहतरीन फूड टेक्नोलॉजिस्ट दिए हैं इदारों को। फूड जो अथॉरिटी है वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट के बगैर ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। वो तमाम का तमाम हुसन जो है वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। फूड टेक्नोलॉजिस्ट लेकिन जो है ना वो पाबंद है उन पॉलिसीज़ का जो पॉलिसीज़ जो हैं वो रियलिस्टिक नहीं है, किसी सूरत भी नहीं है। वो सारी की सारी जो है ना वो फाइनेंस बेस हैं। उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है। कतई तौर पर उनका ये मकसद नहीं है कि लोगों को अच्छी खुराक मिले या अच्छी पॉलिसीज़ बने जिससे कि हमें कोई बेनिफिट हो। जी भाई साहब, बताइएगा कि चैम्बर ने एक बड़ा अच्छा इक़दाम किया है कि बिज़नेस के साथ साथ अब फूड पे और हेल्थ पे ये जो आज का प्रोग्राम मुनक़्क़द करवाया, इसको आप किस हवाले से देखते हैं? उसको ये है कि देखें ये चैम्बर हमारा है, हम इंडस्ट्री इशू हैं, ख़ास करके जो हैं जो टैक्स गुजार हैं वही इसका मेंबर बन सकता है। ठीक है, हमने अपने लोगों को अवेयर करने के लिए आप लोगों को ज़हमत दी कि आप आएँ और आपका इंतहाई शुक्रिया कि आपने इंतहाई मौसर किस्म का इसमें शिरकत की है। तो उसमें जो है ना हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ये जो हमारा सिस्टम लगा हुआ है या जो हमने ये जो कैंपेन शुरू की है, जो हमने ये काम किया है, इसको हम जारी व सारी रखेंगे क्योंकि ये बहुत फ्रूटफुल है। यूनिवर्सिटीज़ को और स्टेक होल्डर्स को और इंडस्ट्रियलिस्ट को, रिसर्चर्स को यहाँ पे इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म में, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं इस वक्त। यस, ये मैं क्योंकि मेरा ये 5वां इधर विज़िट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और डिफरेंट एस्पेक्ट से मैं यहाँ पे टॉक देती रहती हूँ एज अ टेक्निकल न्यूट्रिशनिस्ट के हिसाब से। और आज की जो टॉक थी वो बड़ी एक प्रोग्रेसिव आप कह लें और एक अच्छी इसका जो कंक्लूजन है वो बहुत अच्छा निकला। और जैसे कि नईम साहब ने आपसे पूरी बात की है और उन्होंने बाकायदा मैंने 3 चीज़ें की हैं। 3P पे हमें काम करना है, प्रोड्यूसर, पॉलिसी मेकर एंड न्यूट्रिशनिस्ट और ये तमाम चीज़ें। तो हमें
उस पर फोकस करना है। और पॉलिसी मेकिंग में ही हमारे इश्यूज़ हैं। अगर पॉलिसी मेकर्स एक अच्छे बैठ जाएँ और वो इन सबको गैदर इकट्ठा कर लें तो मेरा ख़्याल है हम इस फूड सिक्योरिटी और फूड सेफ्टी का जो सा हमारा इशू है पाकिस्तान में हम ओवरकम कर लेंगे। हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है। मैंने भी 13-14 कंट्रीज़ में विज़िट किया है। जो प्रोडक्शन हमारा एग्रीकल्चर फार्मर्स कर सकता है वो किसी दूसरी दुनिया में नहीं है। अगर हम लोग फार्मर्स की तरफ तवज्जो दे लें, हम फूड प्रोसेसिंग की तरफ तवज्जो दे लें, फिर फूड सेफ्टी की तरफ दे लें, न्यूट्रिशन की तरफ दे लें, तो हम मेरा ख्याल इसको ओवरकम कर सकते। ख्याल नहीं बल्कि मेरी श्योर है। लेकिन इसके लिए हमें इस पॉलिटिक्स से निकलना होगा, रियलिटी को फेस करना होगा। और जब तक हम रियलिटी को नहीं देखेंगे जब तक हम इसको ओवरकम नहीं कर सकते हैं। मुझे याद है फूड अथॉरिटी में मैं मेंबर थी और फिर उसके बाद मैं फारिग थी वहाँ से। मैंने 2-4 चीज़ें वहाँ पे बताई और उसके बाद मैं नेक्स्ट मुझे इनविटेशन नहीं आया था वहाँ से। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें इसे ओवरकम करना है। हम अपना जो है शेयर डाले जा रहे हैं, इंडस्ट्री वाले भी डाल रहे हैं। ये नहीं कि इंडस्ट्री वाले हमारे कोऑपरेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमारी पॉलिसी मेकिंग जो सी है वो इनके बगैर नहीं है। जब तक ये ट्रेड वाले स्टेक होल्डर नहीं बनेंगे उसका पॉलिसी मेकिंग का, जब तक हम लोग इस जी साहब, आज का ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इवेंट था, आप इसको किस नज़र से देखते हैं और टेक्निकली आपको किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे बुलाया गया है? मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी कावश है कि फ़ूड को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, बिज़नेस कम्युनिटी को जो है वो एक चैम्बर के अंदर इकट्ठे करना, ताकि इसके जो पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं जो हमारी मुल्क कौम को मिल सके। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गुफ्तगू का मौका दिया। देखें, पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और एग्रीकल्चर ऐसा सस्टेनेबल बिज़नेस है और शॉर्ट पीरियड के अंदर आपको जो है मुनाफा और पैसा देने वाला बिज़नेस है। इससे अच्छा सस्टेनेबल बिज़नेस नहीं है कि आप विद इन सीज़न जो है रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, उसको बढ़ाएँ। वो किसी भी क्रॉप की सीज़न के अंदर है और इंडस्ट्रियल बेस्ड जोनिंग करके हम अपनी फूड सिक्योरिटी को एश्योर करें। और उसके साथ साथ हमारा बहुत सारा फूड जो है वो ज़ाया हो जाता है या फार्मर को उसका अच्छा पैसा नहीं मिलता, तो हम उसे वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग के अंदर लेके आएँ। इससे देखें, फूड सिक्योरिटी जब होगी, क्वालिटी फूड जब होगा जब हमारा पेट भरेगा। पेट भरने के बाद हम अच्छी क्वालिटी की तरफ जाएंगे। वो किस सूरत में होगा? जब हमारे पास ज़राए आमदन बढ़ेंगे। वो ज़राए आमदन इसी सूरत में बढ़ सकते हैं, हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री को प्रमोट करें ताकि फार्मर के वसाइल बेहतर हों। और इसके साथ साथ देखें, फूड के हवाले से बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बुक्स के अंदर है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च। ज़रूरत इस चीज़ की है इसे हम अवेयरनेस लेके जाएँ, डिसेमिनेट करें और उसको इम्प्लीमेंटेशन करें और पॉलिसीज़ ट्रू टू टाइप पॉलिसीज़ हों और उनका इम्प्लीमेंटेशन हो ताकि हमारी आवाम की जो सेहत है वो बेहतर हो और हम अच्छे तरीके से ना सिर्फ अपने मुल्क की ज़रूरत को पूरा कर सकें बल्कि मुल्क से बाहर एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला मुल्क में लेके आएँ और अपनी इकॉनमी को जो है स्ट्रॉन्ग करें। ये हमें लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर की पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि हमें महीनों पे या जो है ना शॉर्ट टर्म पे चलना पड़ेगा। जब तक हम लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की पॉलिसी नहीं बनाएंगे, जब तक हमारी मईशत जो है वो मजबूत नहीं हो सकेगी। जी, बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि जब तक हम जो है वो एग्रीकल्चर के हवाले से एक मुनज़्ज़म पॉलिसी नहीं बनाएंगे तब तक जो है वो हमारी मुल्क कौम जो है वो मुस्तकम नहीं हो सकती। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इस तरह के प्रोग्राम्स को जो है वो मज़ीद मुनक़द किया जाए, लोगों के अंदर अवेयरनेस दी जाए और जिन पॉलिसीज़ से टेक्निकल लोगों का इख्तलाफ है उनके साथ बैठा जाए ताकि मिलकर जो है वो इस मुल्क कौम के जो मसाइल हैं उनको हल किए जा सकें। प्रोग्राम हुआ, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? और इंडस्ट्रीज़ की जो काविशें हैं एकेडमिया के साथ और चैम्बर के साथ जो है वो जो अब मिल के अब ह्यूमन हेल्थ पे, फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी पे अब जो एक बाब खुल गया है, ओपन हो गया है, अब आप इसको किस नज़र से देखते हैं और इसको आप कहाँ तक जाता हुआ देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का कि अपने कुछ व्यूज़ दूँ। सबसे पहले तो आई विल कंग्रेचुलेट चैम्बर और जेसी यूनिवर्सिटी कि जिन्होंने ये सेमिनार मुनक़द किया जहाँ न्यूट्रिशन कैंप लगा। फूड सिक्योरिटी एंड फूड सेफ्टी ये आज का बर्निंग इशू है, तो मैं कहूँगा ये डोमेस्टिक के लिहाज से भी और एक्सपोर्ट के लिहाज से भी। तो ये हम पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है जहाँ हमारी माशाल्लाह फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सब अवेलेबल हैं और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी मौजूद है। तो इन सब को एड्रेस करना ये आज का रिक्वायरमेंट है, जिसमें सिर हासिल गुफ्तगू की गई। जो लर्न पर्सनस हैं उन्होंने अपनी तरफ से अपने अपने व्यूज़ पेश किए। मैं कहूँगा कि हमारा ये ज़रूरत है कि इस वक्त हमारे जो फूड
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोड्यूसर्स हैं वो उसको सिक्योरली उसको आगे कन्वे करें, कंज्यूमर तक पहुंचने तक सिक्योरिटी हो, फूड सप्लाई चेन की तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। हमारे रूल्स हैं, जैसे फूड अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं, लेकिन है कि हमें अपनी मार्केट्स की तरफ पर्टिकुलरली वेजिटेबल मार्केट्स और सबसे पहले फ्रूट मार्केट इस तरफ देखना है कि वहाँ हमारी कंडीशन क्या है। ये क्रॉस कंटामिनेशन और फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे पहले वहाँ स्टार्ट होती है। हम देखें तो हमारी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स फार्म से जब हार्वेस्ट किए जाते हैं तो सबसे पहले आके उस पर हमारे लोग पानी डाल रहे होते हैं। तो मैं कहूँगा ये सबसे पहले फूड सेफ्टी से ख़िलाफ़ ये काम हो रहा होता है कि उसकी शेल्फ़ लाइफ कम हो जाती है। तो बहरहाल इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस की गई हैं, तो इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। हमारे एकेडमिया को भी जो हमारी सर्टिफिकेशंस हैं, फूड सेफ्टी सिस्टम सर्टिफिकेशन, हलाल सिस्टम सर्टिफिकेशंस, कोशर सर्टिफिकेशंस इवन फॉर एक्सपोर्ट्स, तो इस पे स्टूडेंट्स को भी तैयार करना चाहिए ताकि वो इंडस्ट्री में जाएं तो उनको इसके बारे में पूरा पता हो, नो हो। और इंडस्ट्रीज़ जो हैं डेफिनेटली दे शुड इम्प्लीमेंट देयर, और तमाम फार्मर्स और तमाम जो वेंडर्स हैं वो उनको भी ये सप्लाई चेन में अपना किरदार अदा करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा पेस्ट मैनेजमेंट जो कि मैं कहूँगा क्रॉप्स हार्वेस्टिंग से लेकर प्रोसेसिंग और स्टोरेज और कंज्यूमर एंड तक जो है रिक्वायर्ड है, तो इसको हमें प्रॉपर्ली एड्रेस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया फॉर दिस ऑल दीज थिंग्स। जी, जैसा कि नाज़रीन आपने सुना है कि इन्होंने भी टेक्निकली फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी के इश्यूज़ को डील करने की बात की है और उम्मीद ज़ाहिर की है कि इसके अंदर हम इंडस्ट्री एकेडमिया मिल के जो है वो इन इश्यूज़ पे काबू पाएँ ताकि हमारे मुल्क को कौम की बेहतरी हो सके। जी नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फैसलाबाद के अंदर, जहाँ पे आज न्यूट्रिशन कैंप का इनकाद किया गया है जो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया गया है। तो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने आज की इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि आज का ये जो न्यूट्रिशन कैंप था तो कैसा रहा है आज, और इसमें आपने आज कितने लोगों की असेसमेंट की है और उनको क्या जो है वो आपने गाइडलाइंस दी हैं प्लीज़। First of all, I am from GC University Faisalabad and definitely my department is Nutritional Sciences। and आज हमने यहाँ जो कैंप लगाया है वो बेसिकली जो है वो हमारा हमने जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं उसमें हमारे पास क्वांटम एनालाइज़र था, जिसमें हमारे पास जो 50+ बॉडी टेस्ट हम लोगों ने परफॉर्म किए हैं, और जिसमें से मोस्टली जो थे वो डायबिटिक थे, हाइपरटेंसिव थे, यूरिक एसिड का उनको प्रॉब्लम था। लाइक मोस्टली परसेंट जो हमारे पास वो डिजीज़्ड ही हमें मिले हैं। बहुत कम लोग ऐसे थे जिनको हमने ये कहा है कि आप नॉर्मल हैं और जनरल उनको हमने काउंसलिंग वगैरह कर दिया, बट मोस्टली ऐसे लोग थे जो हमारे पास डिजीज़ थे और जिनकी ज़्यादा तादाद थी वो नो डाउट डायबिटिक पेशेंट्स थे एंड हार्ट पेशेंट्स। डेफिनेटली मेल यहाँ ज़्यादा थे, फीमेल अभी तक हमें किसी ने ज्वाइन नहीं किया, तो उनमें से मोस्टली हार्ट पेशेंट थे और दूसरे डायबिटिक पेशेंट थे। एंड नो डाउट उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था ये कैंप, हमारे लिए भी था क्योंकि ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उनको भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया उसमें। एंड ओवरऑल ये एक बहुत सक्सेसफुल कैंप रहा। जी हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं और ये कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो रन कर रहे हैं और ये कुछ काम कर रहे हैं, इनसे हम पूछते हैं। जी बताइएगा कि आप ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं और इससे कौन से टेस्ट हो रहे हैं, तो इसका आपने क्या बेनिफिट दिया है आज का ये जो आपका कैंप था। सर ये बेसिकली क्वांटम एनालाइज़र है, ये बॉडी के 50+ टेस्ट करता है। ये एक रफ़ इंडिकेशन दे देता है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है या कोई भी पर्सन डायबिटीज़ की तरफ जा रहा है तो उसकी हमारे पास रफ़ एस्टिमेशन आ जाएगी। फिर जो है वो हम लेबॉरेटरी टेस्ट के ज़रिए उसकी कंफर्मेशन कर लेते हैं बॉडी के जो है वो 50+ टेस्ट के ज़रिए। इसकी जो एक्यूरेसी है जो वो कितने % तक मानी जाती है? इनकी जो एक्यूरेसी है वो 50 to 60% होती है सर। 50 to 60%, मतलब कि इस एनालिसिस करवाने के बाद जो है वो जो आपके पास पेशेंट आता है आप उसको क्या रिकमेंड करते हैं? सर एनालिसिस होने के बाद हम ट्रेंड देख लेते हैं ना कि बॉडी के कौन से पैरामीटर्स डिस्टर्ब हैं, फिर हम पेशेंट से टॉक करते हैं कि आया कि उन्हें वो इश्यूज़ हैं या नहीं है। अगर इश्यूज़ होते हैं तो फिर हम जो है वो उसे ब्लड टेस्ट रिकमेंड कर देते हैं, जैसे RFT हो गया, LFT हो गया। अगर लिपिड प्रोफाइल यहाँ पे हाई शो हो रही है तो लेबॉरेटरी टेस्ट के ज़रिए हम लिपिड प्रोफाइल हम रिकमेंड कर देते हैं। तो फिर हम उसकी बेस पे हम रिकमेंडेशंस देते हैं कि कौन सी फ़ूड आपने कंज्यूम करनी है और कौन सी फ़ूड अवॉइड करनी है और आपने वाह कितनी करनी है।
जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जैसा कि आपने सुना है कि यहाँ पे जो है वो 50 से ज़ायद बॉडी टेस्ट जो है वो इसी एक मशीन के ज़रिए से किए जा रहे हैं और इनका कहना है कि हम ये जो बॉडी एनालिसिस करते हैं उससे जो हमें रिज़ल्ट्स मिलते हैं तो हम पेशेंट से टॉक करके उसको बेहतरीन गाइड करते हैं कि आपने आगे अपनी सेहत के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। जैसे नाज़रीन आपने सुना है कि आज जो चैम्बर ने ये जो इकदाम उठाया है फूड सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से, और हाजी साहब ने भी इसको अच्छे अल्फाज में सराहा है और जो भी इनके जो मामलात थे या जो इनके ख्यालात थे इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। और हम उम्मीद करते हैं कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और स्पेशली फूड बोर्ड जो है वो मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ करवाएगा ताकि फूड सिक्योरिटी और सेफ्टी को बेहतर किया जा सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।